अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती न्यूज़ एनालिसिस। और हर एक जो है आज जो 9 जून 2022 है। और बिजनेस रिकॉर्डर में जितनी भी न्यूज़ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हैं वो हम हर एक वीडियो में आपके साथ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी जो है डिस्पोजेबल इनकम पे, इंडिविजुअली भी और फैमिली डिस्पोजेबल इनकम पे उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, और किस तरीके से गवर्नमेंट आपको बेवकूफ़ बना रही है, और आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे न्यूज़ या एनालिसिस में आती है। तो हम बात करेंगे फ्रंट पेज पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के हवाले से, रॉ मटेरियल नॉ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। तो इस न्यूज़ को पढ़ते देखते हैं कि इस न्यूज़ में क्या लिखा है। और चूँकि वेबसाइट पर है तो अखबार के फॉर्मेट से फिर ये डायरेक्ट यहाँ आ जाता है। आप बिज़नेस रिकॉर्डर की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस्लामाबाद में कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वेडनेसडे, आज थर्सडे है, डायरेक्टेड द अथॉरिटीज़ कंसर्न टू abolish all taxes on the raw material of export industry as part of his government's vision is to develop an export oriented economy। तो बात बिल्कुल सही है कि अगर आप टैक्स वगैरह जैसी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट जो रॉ मटेरियल्स जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, पाकिस्तान की 5 बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपको पता है, टेक्सटाइल, लेदर, स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल, वो। और उसके अलावा अगर सर्विसेज साइड पर देखें तो आईटी इंडस्ट्री वगैरह है। लेकिन शायद इन लोगों को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री सिर्फ गुड्स की नज़र आती है, लेकिन इस आर्टिकल में भी पता चलेगा कि रिकॉर्डर के रिपोर्टर ने क्या किया। तो ये बात उन्होंने अपने मुंह से निकाली कि जी हम ये चाहते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डायरेक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ टास्क फोर्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन मल्टीपल सेक्टर ड्यूरिंग अ मीटिंग विद डेलीगेशन ऑफ अमेरिकन बिजनेस काउंसिल। तो अमेरिकन बिजनेस काउंसिल से मिल रहे थे और उन्होंने कहा कि फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं इसमें किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकें इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए टास्क फोर्स बनाया। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही है कि ये टूरिज़म तो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है, फार्मास्यूटिकल इसलिए क्योंकि ये फ्यूचर की इंडस्ट्री है। फ्यूचर में फार्मास्यूटिकल से मुराद सिर्फ ये नहीं होगा कि वो गोलियां जो आप तब खाते हैं, वो मेडिसिन जो आप तब खाते हैं जब आप बीमार होते हैं, बल्कि अच्छी सेहत रखने के लिए फ्यूचर की मेडिसिन होगी। उसको मेडिसिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरी हो जाएंगी और वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाएंगी। और बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल जो है वो फ्यूचर की इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत आगे तक जाएंगी। और कल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी प्रूव कर रही है कि चाहे आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हों, चाहे आप डिज़ाइनिंग कर रहे हों, जब भी आप अपना लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अपने शहर में, अपने मुल्क में रहते हुए ही आप पूरी दुनिया की नीड्स पूरी कर सकते हैं। और ई कॉमर्स जो है वो बेसिकली डिजिटलाइजेशन है हमारी आज का, आपकी मेरी जो आदत है शॉपिंग की। यानी कि आज से 20 इयर्स पीछे जो है सारी दुनिया जो है एक्चुअल उनकी आदत थी कि घर से बाहर निकल के मार्केट से और बाहर मुल्क से चीज़ मंगाना। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से बेसिकली, इसीलिए मोबाइल फ़ोन की इसलिए इम्पोर्टेंस है कि जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम भी है, अब आप इस तरह भी सोचें ना कि जो आपकी इनकम है आपके पास बैंक अकाउंट में पड़ी है, घर में कैश में पड़ी है, तो बिजनेसेस जो हैं, कारोबारी लोग, वो तो सोचेंगे ना कि आपकी इनकम उनकी तरफ आए। तो ये जो हम आपको एनालिसिस देते हैं न्यूज़ की और इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, टैक्स की, ये तो आपको एक सेंस दे रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी दे रही है कि आपको पता हो कि यार इस तरह लाइफ ऐसे नहीं गुजारनी कि बस सिर्फ आप कमाएं और वो सारे पैसे जो है आपके पहले से कमिटेड हो, किराया दे दिया, फ़ीस दे दिया, ये दे दिया। आपने इस तरह लाइफस्टाइल रखना है कि आप इतना अर्न कर सकें कि बहुत सारा पैसा आपको बचे, आप अपनी ज़रूरी चीज़ें पूरी करने के बाद, यानी लाइफ में खाना पीना रहना, इसके बाद भी एक लाइफ है और आपको उसके लिए पैसे चाहिए। अब जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो फिर ई कॉमर्स जो है, यानी कि इंटरनेट और फ़ोन के थ्रू ख़रीदो फ़रोख्त करना, चाहे वो
नई चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं। तो ये जो है मोबाइल ऐप्स के थ्रू, तो ये बहुत बड़ी एक दुनिया है। तो ये भी ज़रूरी है कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। इसी तरह लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वही है कि जो चीज़ आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं चाइना की तरह, तो फिर सारी दुनिया में आप दे सकते हैं। और इसी तरह एग्रीकल्चर तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि डेलीगेशन को कि जी प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह ज़रूरी है। वो ये भी कह रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम गवर्नमेंट जो है वो कंसिस्टेंसी देगी पॉलिसीज़ में। डेलीगेशन है फार्मास्यूटिकल डेलीगेशन कंप्राइज, वो कह रहे हैं कि जो मेहमान आए हुए थे ये अमेरिकन बिजनेस काउंसिल, यानी कि ऐसे पाकिस्तानी जो अमेरिका में होते हैं, उनमें जो लोग थे वो फार्मास्यूटिकल, फूड इंडस्ट्री, आईटी, ई कॉमर्स, रिटेल, लॉजिस्टिक्स से उनका ताल्लुक था। और बजट के हवाले से उनके भी कुछ सवाल होंगे, तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ कनेक्ट किया। ये बहुत अच्छी बात है। और उसमें और वज़ीर वगैरह भी थे। ये शहबाज शरीफ की एक ख़ास बात है कि जहाँ भी जाते हैं तो मुल्क की मार्केटिंग भी करते हैं और अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पंजाब में जैसे इन्होंने किया, तो पाकिस्तान में भी ये कर रहे हैं। मेरी सिर्फ जो है ऑब्जेक्शन कह लें, या मेरा सिर्फ पॉइंट ये होगा कि ये जो अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के अंदर उन्होंने बातें की हैं, ये इनको जो है यही बातें जो हैं इनको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाके, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाके कहनी चाहिए थी। उनको जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ में जाके कहनी चाहिए थी। उनको जो है स्टार्टअप्स वगैरह के साथ जो ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे कर रहे हैं, तो उन सारों की कन्वेंशन पे भी ये बात करनी चाहिए थी। और जैसे कल हम देखेंगे, अनफॉर्चुनेटली ये तो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें कर दी। और ये जो अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका में रहते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो उनको तो शायद वो फैसिलिटेट कर दे। यहाँ हम कल देखेंगे कि बात हो रही है कि आईटी पे भी टैक्स लगा दिया जाए और ई कॉमर्स और यूट्यूब की अर्निंग्स भी कर दिए। तो वो फिर टोटल वो है कि ये कौन सा शहबाज शरीफ है, वो कौन सा शहबाज शरीफ है। तो बेसिकली फिर यही नज़र आता है कि ये सिर्फ सीट के लोग हैं, यानी कि नाम के प्राइम मिनिस्टर है। एक्चुअल पावर एफबीआर के पास है, जिसने देख लिया है कि भाई अब मुल्क में हर तीसरा यंगस्टर जो है वो आईटी से पैसे कमा रहा है। तो अब टैक्स कलेक्ट करने का तो उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग इनकम कमा रहे हैं यूट्यूब पे, सोशल, उनको एफबीआर हरास करने के लिए और उनसे किसी न किसी तरीके से 10 रुपये से लेके 10 मिलियन तक 10 अरबों रुपए जो है उनसे लेना चाहता है। और वो चाहता है कि ऐसे रूल्स बन जाएं। मेरे से कल कोई पूछा था कि जी सुना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह पे टैक्स लग जाएगा। मैंने कहा नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स वगैरह पे टैक्स तो उस तरह मज़ीद नहीं बढ़ाएंगे। मतलब जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, ई कॉमर्स पर टैक्सेशन एक मिनिमम टैक्स है, उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, तो ये चीज़ें तो नहीं है। लेकिन जो प्रोसीजर्स है उसमें कोई ऐसा चेंज लाएंगे कि जो लोग इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं उनको टैक्स वालों के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करनी पड़ जाएगी। तो वो है। इसकी एग्जांपल ये है कि इंफॉर्मेशन जो लोग अवेयर नहीं है, इस साल टैक्स ईयर 2022 में उनसे उनके पैसे जब बैंक में आ रहे हैं तो बैंक उनसे सेक्शन 154A के तहत एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में 1% टैक्स काट रही है। लेकिन अगर आप सेक्शन 65F में आईटी फ्रीलांसिंग के टैक्स क्रेडिट के सेक्शन में फॉल करते हैं तो वो 1% डिडक्शन आपका नहीं बनता। लेकिन इस तरह का प्रोसीजर बना दिया गया है कि जब आप टैक्स एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करेंगे कि मेरे से डिडक्शन नहीं होती। और इस बात को बड़ा गौर से समझे मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जब सेक्शन 65F के तहत कहते हैं कि मैं आईटी फ्रीलांसर हूँ और मुझे टैक्स क्रेडिट मिलेगा टैक्स ईयर 2022 में, ये जो अभी जून में ख़त्म होने लगा है, और मेरे से आप जो है सेक्शन 154A के तहत एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में आप 1% बैंक से कहते हैं कि टैक्स डिडक्शन ना करें, तो वो कहते हैं जी आप एफबीआर से आप ऑनलाइन आईआरएस पे टैक्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट ले लें। जब आप वहाँ अप्लाई करते हैं तो वो आपको जो है ना रिफ्यूज़ कर देते हैं, लेकिन साथ ही आपको नोटिस भेज देते हैं कि ये जो आप इनकम कमा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में, ये एग्जाम्प्ट कैसे है। और फिर जब आप जवाब देते हैं या आपका प्रोफेशनल आपके बिहाफ पे जवाब देता है तो कोई ना कोई इररेलेवेंट सी बात ढूंढ के
आप पर टैक्स लगा देते हैं, फिर आपको कमिश्नर अपील, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल और कभी कभार हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है। वो एक्सपेंस भी बेयर करना पड़ता है। साथ में वो आपको ब्लैकमेल करते हैं FBR वाले, जो हमारे साथी हैं, इतने अच्छे प्यारे लोग हैं कि उनकी क्या बात है। तो वो जो है साथ में आपको फ़ोन कर कर के बताते भी हैं कि ऐसे करें, हमें पैसे दे दें, हम ये केस बंद कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं शहबाज शरीफ साहब, जब जो है क्या कहते हैं आपकी एक कंप्लीट कमांड हो ब्यूरोक्रेसी पे, FBR पे। और ये जो लोग हैं, यानी अमेरिकन बिजनेस काउंसिल वाले तो मेहमान हैं, बाहर 2 दिन के लिए आए होंगे, वापस चले जाएंगे, लेकिन जो आपके अपने IT वाले, E-कॉमर्स या इवन एग्रीकल्चर या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, वो आप पे यकीन नहीं रखते, क्योंकि आप जो है तकरीर कर दी, केक काट दिया और बात ख़त्म हो गई। तो ये हम देख रहे थे एक और फ्रंट पेज न्यूज़, जहाँ पर मैंने आपको न्यूज़ तो पढ़ के सुना दी, क्योंकि उसके अंदर जो बातें थी वो कहने को तो अच्छी थी, लेकिन ये चीज़ें सारी ऐसी हैं कि ये आपका टाइम ज़ाया करेंगी। इस चीज़ को अगर आप समझेंगे और इसके बेस पे शहबाज शरीफ को वोट डालेंगे, इसकी पार्टी को हमायत करेंगे, तो आप सबसे बड़ी गलती करें, क्योंकि ये सिर्फ तकरीर थी जो उन्होंने तो जैसे भी की, लेकिन इस रिपोर्टर ने फिर उसको अच्छे से पॉइंट्स बना के भेज दिया। और कल जब लगेंगे टैक्सेस या प्रोसीजर में चेंजेस आएंगी, तो मैं फिर जब बात करूँगा उन आर्टिकल्स पे, तो याद रखना कि मैंने आपको यहाँ कहा था कि ये शोबाज सिर्फ सारा कुछ चल रहा है। आपसे मुलाकात होती है अगली न्यूज़ में। अगर इस न्यूज़ का अच्छा इम्प्लीमेंट किया जाता, तो पाकिस्तान में लाखों लोग जो इन डिफरेंट सेक्टर्स में हैं, जिनका जिक्र हुआ है, इनकी डिस्पोजेबल इनकम जो है 3-4 इयर्स में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि ये अपनी फैमिलीज़ और इवन अपनी पूरी कम्युनिटीज़ की जो है ना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। और वो ऐसे यंगस्टर्स जिन्होंने पिछले 10-15 सालों में कमा लिया है इन टेक्नोलॉजी के सेक्टर से, उन्होंने ऐसा ही किया है। लेकिन अब देखना ये है कि गवर्नमेंट जो है बजाय कि सही फ़ैसले ले के आवाम पे बोझ कम करे, वो इन लोगों से जो है बदला लेगी कि आप क्यों कामयाब रहे। तो यहाँ तो उन्होंने अच्छी सी तकरीर कर दी। अब कल देखते हैं कि इनके फाइनेंस मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं टेक्नोलॉजी कंपनी, E-कॉमर्स वालों के साथ, वगैरह वगैरह। थैंक यू।